धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते खुदावन आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए आपकी तारीफ करते परमेश्वर। सब बातों को आपके हैंड ओवर करते परमेश्वर, आज के वचन को आपके हैंड ओवर करते परमेश्वर। हम खुद को तेरे हैंड ओवर करते हैं मेरे सामर्थी पिता। अपने जीवन से जुड़े तमाम मैटर्स को तेरे हैंड ओवर करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन आपकी दया और आपका अनुग्रह मांग लेते हैं मेरे सामर्थी पिता। आपके हजूर आ जाती हूँ। मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को ब्लेस कर, मेरी फैमिली को ब्लेस कर, मेरे देश को ब्लेस कर खुदावन, बहाल कर हर एक जन को खुदावन, जिनकी सोचों से, उनकी परेशानियों से खुदावन जी, वो अपनी परेशानियों की तरफ, अपनी बीमारी की तरफ, अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ना देखने पाए खुदावन, वो तुझे ढूंढे, तुझे पुकारे और तेरी ओर देखने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और खुदाबंद जी आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फलों को लेकर आए। आज की प्रार्थना जो रिसीव करे खुदाबंद जी, पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में काम करे और वो रिसीव करे खुदाबंद तेरी सामर्थ को, तेरे नाम में ब्लेसिंग्स को मेरे सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी सना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। पवित्र आत्मा आपको इन्वाइट करते समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं, हर एक बात को आपके हैंड ओवर कर देते हैं प्रभु जी। इस समय के ऊपर इस समय को चलाएं खुदाबंद जी। और पवित्र आत्मा आज के वचन को सुनने के बाद, आज की प्रार्थना को सुनने के बाद लोग सेम वापस ना जाएं। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आशा रहे आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का जो वचन है वो ये कि हमें एक सच्चा आराधक होना है। और स्पेशली आज मैं प्रार्थना करने वाली हूँ जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, जिन बहनों के गर्भ जो है वो मर चुके हैं, जिन बहनों के पास लगता है कि कोई आस नहीं है, वो तड़प रही हैं कि उनके औलाद हो, वो निराश हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, दुखी हो चुकी हैं। आज मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी। और जहाँ जहाँ आप इस प्रार्थना को शेयर करने वाले हैं, जो इस प्रार्थना को रिसीव करने वाले हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, वो अपनी फैमिली में किसी भी लेडी के लिए, किसी भी बहन के लिए अगर रिसीव करते हैं तो आप यकीन माने परमेश्वर उनके जीवनों में काम करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवनों में काम करने वाला, आपके विश्वास के मुताबिक आप गवाही के साथ आने वाले हैं यीशु नाम से, आमीन। सो इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं एक छोटा सा वचन आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, अपने दिल को, अपनी आत्मा को आप ट्यून कर लें परमेश्वर की आराधना में। परमेश्वर, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर की जो हजूरी है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, वो जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यूहन्ना 4:23 वर्ष कहता है कि वो समय आ रहा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। वो समय आ पहुंचा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। अब इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ जो रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, यानी जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता और आत्मा की अगुवाई के साथ वो चलते हैं। किससे चलते हैं? जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता और जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे आराधकों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा जो कि सिर्फ अपने आप अपना फेम पाने के लिए या वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए वो गुनगुना रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा से भरे हूँ, जिनमें परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं ऐसे आराधक ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरी आराधना करें, वो मेरे सम्मुख आए, वो मुझे पुकारें। प्रेज द लॉर्ड। सो जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक संबंध को कायम किया है, एक कनेक्शन है आपका पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर और आपके बीच में, और जो दिन रात परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए रहते हैं, अपने मुंह को परमेश्वर का वचन से भर के रखते हैं कि मेरा मुंह अपवित्र ना हो, मेरा मुंह जो है वो भरा रहे परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य से। तभी हमें प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे मुंह पर, मेरी जुबान पर अपना पहरा बिठा। परमेश्वर कहता है कि जब वो व्यक्ति आराधना करते हैं, ऐसे लोग जब आराधना करते हैं, ऐसे जो मसीह जन आराधना करते हैं, तो पिता इस तरह के आराधकों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आराधना करने के लिए हमें अच्छी आवाज़ या अच्छे गीतों की ज़रूरत नहीं है। जो हम आराधना में गाते हैं वो परमेश्वर उस आराधना की बात कर रहा है। जो हम आराधना में गाते हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करती है, वो बातें जो गीत में हैं। जिस तरह दाऊद परमेश्वर का आराधक था और वो 7 बार जो है वो दिन में परमेश्वर की हजूरी में जाता था। 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने का मतलब कि वो अपने दिल को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सम्मुख रख देता था, परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर के वचन में वो बात करता था। हालेलुया। और उसकी आराधना मंडली में लगभग 2000 लोग थे जो आराधना करने वाले थे, और हर एक जन अच्छा संगीतकार था। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने की कीमत को समझता था, इसलिए दाऊद का संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ अच्छा था। दाऊद परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहकर परमेश्वर की आराधना को करता था। परमेश्वर इस वचन में हमें अपने साथ सहभागिता रख के आराधना करने के लिए कह रहे हैं। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तब हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी चिंता जा चुकी है, हमारी बीमारी जा चुकी है। हम उस स्वर्गीय वरदानों को अपने जीवन में जो है वो पाना शुरू करते हैं। देखते हैं हम कि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आना शुरू हो रही है। हालेलुया। सो आज हमें सच्चे आराधक बनना है, अपने दिल को परमेश्वर के आगे खोलना है, गीतों के जरिए, शब्दों के जरिए परमेश्वर की स्तुति करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं, और मेरा विश्वास है कि आज आप जब परमेश्वर के विश्वास के साथ वो बहनें जब रिसीव करेंगी ब्लेसिंग्स को, इस प्रेयर को, तो वो आनंदित होंगी, उनके गर्भ का फल ब्लेस होगा, वो फ्रूटफुल होंगी, वो खुशी से भर जाएंगी परमेश्वर की आत्मा के साथ। हालेलुया। बस आपको ये क्या करना है कि आपको अपना वो फल लेकर बैठ नहीं जाना, आपको और बहनों के लिए प्रे करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप गर्भवती होती हैं, आप बच्चे की आशीष को पाती हैं, तो आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे ये गर्भ का फल दिया। ये तेरी ओर से परमेश्वर मेरे लिए वरदान है, गिफ्ट है, और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं और उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पास औलाद नहीं, परमेश्वर आप उन्हें भी औलाद दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस समय के लिए, इस वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर हम तेरे आराधक सच्चे बनने पाए खुदावन जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन तमाम बहनों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है खुदावन, तेरी हजूर उन तमाम बहनों को रख देती हूँ खुदावन। आप उनके गर्भ को ब्लेस करें इसी समय, इसी घड़ी। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है उनके गर्भ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव 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 करें अपनी ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने अपने गर्भ पर हाथ रखें, अपने पेट पर हाथ रखें इसी समय, इसी घड़ी। जितनी बहनें इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रही हैं, अपने गर्भ पर, अपने पेट पर हाथ रखें। आप रिसीव करेंगे अलमाइटी गॉड की उस प्रेजेंस को अपने जीवन में। वो परमेश्वर मेरा आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको फ्रूटफुल करने जा रहा है, आपको बहाल करने जा रहा है, आपको आनंदित करने जा रहा है। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस अलमाइटी गॉड। प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर में। ओ जीसस लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर अंधकार की ताकत को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से। हर गंदी स्पिरिट को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट गेट आउट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा, वो स्पिरिट जो उनके गर्भ के फल को गिरवाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं उस आत्मा को, उस स्पिरिट को डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो उनके जीवन से आउट हो इसी समय से खड़ी। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतरे और इन बहनों के गर्भ
ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। इन बहनों के गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। अलमाइटी गॉड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद करते हैं। रिबाला रखांदा राबाना मशाला रखांदा रला रखेंदा रला रखूंदा राबाना। पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी सना, आपकी महिमा हो। और परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को मैं इनके जीवन के ऊपर उंडेलती हूँ, तेरी प्रेजेंस को इन बहनों के जीवन में उंडेलती हूँ। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करे अपनी गवाही को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे इसी समय इसी घड़ी अपनी चंगाई को, अपने गर्भ के फल को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आपको बस एक काम करना है कि परमेश्वर की हजूरी में रोज 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 थैंकफुल होना है। परमेश्वर का थैंक करना है कि परमेश्वर आपने मुझे ब्लेस कर दिया, आपने मेरे गर्भ को ब्लेस कर दिया, आपने मुझे ब्लेस चाइल्ड के साथ ब्लेस कर दिया है। और परमेश्वर की हजूरी में रोजे के साथ जाए। आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, आपके गर्भ हील हो चुके हैं, आपके गर्भ जो मर चुके हैं वो हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप खड़े हो जाइए अपनी गवाही के साथ। अब सालों से चाहे आपके पास बच्चा नहीं है, पर मेरा परमेश्वर जैसे हन्ना को ब्लेस किया, उसके दुख को परमेश्वर ने देखा, जब उसने अपने दिल को परमेश्वर के आगे रखा तो मेरे खुदा ने उसे ब्लेस किया। वही मेरा परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है। वो आपके आंसुओं को पहुंच रहा है, आपके दिल को वो छू रहा है, आपकी आत्मा को वो छू रहा है, आपके हृदय को, आपकी प्रार्थना को वो सुन रहा है। इसी समय इसी घड़ी आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ फल लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद करते मैं तमाम बहनों को ब्लेस करती हूँ। खुदावन जी, आपकी प्रेजेंस इनके जीवनों के ऊपर जाए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन बहनों के जीवन में जाए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और तमाम बहनों को उनको ब्लेस करती हूँ जिनके पास औलाद नहीं है, वो हील हो चुकी हैं, वो ब्लेस हो चुकी है, वो टेस्टिमनी के साथ अपनी वापस आ रही हैं। यीशु नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती धन्यवाद के साथ कि आपने कबूल किया। आपका धन्यवाद पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आमीन। कहें आमीन। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको अद्भुत गवाही के साथ खड़ा कर रहा है। सो आप रिसीव करें अपनी गुड न्यूज़ को, उस जॉय को। सो परमेश्वर में आनंदित रहें और सदा थैंकफुल रहे परमेश्वर की। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।